आपके साथ अक्षिता मौर्य। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की मुख्य खबरों पर। गोविंदनगर थाना क्षेत्र में शुक्रवार को नौरैया खेड़ा फैक्ट्री एरिया में 2.07 करोड़ रुपए कीमत की 5,948 पेटी देशी शराब पर रोलर चलाया गया। ये शराब पुलिस और आबकारी विभाग ने कोरोना काल के दौरान बंदी के बावजूद बिक्री किए जाने पर जब्त की थी। दरअसल कोरोना काल के दौरान 22 मार्च 2020 को सरकार ने शराब बिक्री पर रोक लगा दी थी। इसके बाद भी दादानगर स्थित लाइसेंस धारक मनीष जायसवाल की दुकान से चोरी छिपे शराब बेची जा रही थी। जांच के दौरान रजिस्टर में 26 मार्च 2020 तक की बिक्री चढ़ाई पाई गई है। इस पर दुकान से मिली 5,948 पेटी देशी शराब को जब्त कर लाइसेंस धारक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। तभी से जब्त शराब थाने में रखी हुई थी। कोर्ट आदेश पर इसे नष्ट किया गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खमेनी का पोस्टर लगाया गया है। इस पोस्टर को शिया धर्मगुरु मौलाना यासूफ अब्बास की आवास अवध प्लॉइंट पर लगाया गया है। पोस्टर में खमेनी के अलावा शिया समुदाय से जुड़े अन्य धार्मिक चेहरों की तस्वीरें भी शामिल हैं। इसे लेकर शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। कुछ लोग इसे ईरान इजराइल जंग से जोड़कर देख रहे हैं, वहीं राजनीतिक हलकों में इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि इन अटकलों पर खुद मौलाना यासूफ अब्बास ने विराम लगाने की कोशिश की है। शिया धर्मगुरु मौलाना यासूफ अब्बास ने स्पष्ट किया है कि ये कोई राजनीतिक स्टंट नहीं है, बल्कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खमेनी हमारे धर्मगुरु हैं। उन्होंने बताया कि हर साल ऐसे पोस्टर लगाए जाते हैं। इस बार भी हैदरी टास्क फोर्स की ओर से ये पोस्टर लगाए गए हैं। इसके साथ ही मौलाना यासूफ ने यह भी दावा किया है कि इस तरह के पोस्टर लखनऊ में कई जगहों पर लगाए गए हैं। वही खास बात यह है कि ये पोस्टर ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब हाल ही में ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन तक का युद्ध चला था। हालांकि इस जंग में दोनों ही देश अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। हालांकि इस पर हिंदू धर्मगुरुओं ने नाराजगी जाहिर की है। यासूफ अब्बास जी के घर पे जो खमेनी का बैनर लगा हुआ है, यह निंदनीय है। क्या ये बैनर उस वक्त लगे थे या बाकी शिया नेताओं के घर पे ये बैनर्स उस वक्त लगे थे जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, जब भारत के लोग, भारत के सिपाही, भारत की फौजें लड़ रही थी? तब क्या इस प्रकार के बैनर और इस प्रकार का सपोर्ट आया था? धर्म के मामले में भी राज्य का क्या कहना है, स्टेट क्या कहता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कहती है, यह समझना बहुत जरूरी है। तो जब भारत सरकार ने ऐसा कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए हैं, जब भारत सरकार ने ऐसे कोई बैनर्स नहीं लगाए हैं, तो ये साहब कौन होते हैं इस प्रकार के बैनर्स लगाने वाले? मैं इसका विरोध करता हूं और तुरंत गांजा बेच रहे थे और हमने उनको मना करा। कानपुर के थाना चकेरी क्षेत्र के कांजी खेड़ा में दबंगों के हौसले बुलंद है। यहाँ कभी भी किसी वक्त दबंग महिलाओं के साथ ओछी हरकत कर देते हैं और इसी से परेशान होकर इलाके की एक महिला ने क्षेत्र के अराजक तत्वों की दबंगई से परेशान होकर बुधवार को पुलिस कमिश्नरेट जन सुनवाई केंद्र में न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता ने बताया कि क्षेत्र में कुछ दबंग किस्म के लोग आए दिन गली मोहल्ले में नशाखोरी करते हैं और विरोध करने पर गाली गलौज व मारपीट पर उतर आते हैं। मंगलवार देर रात करीब 1 दर्जन से अधिक युवकों ने उन घर पर दावा बोल दिया। आरोपियों ने ईंट पत्थर चलाकर परिवार को निशाना बनाया, जिसमें पीड़िता को गंभीर चोटें आई हैं। पीड़िता का कहना है कि पहले भी स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज की गई थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे दबंगों के हौसले और बुलंद हो गए हैं। अब उन्होंने पुलिस कमिश्नरेट से मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। सर, वो लोग इसमें गांजा बेच रहे थे और हमने उनको मना करा, तो उन्होंने मेरी गर्दन पर वार किया था, लेकिन मुंह पे लग गई है, लोहे की रॉड पड़ी है। कितने लोग हैं? मेरी 3 बहनें थी, मेरी मम्मी थी और वो लोग उनके 3 बेटी थी और तीनों दामाद थे। क्या नाम है ये लोग, क्या करते हैं? उनके लड़के ये सर यही सब बेचते हैं। इसमें 2 ऑटो चलाते हैं, एक स्मैक बेचते हैं। सर ये क्या नाम है, लाल बंगले काजी खेड़े का। काजी खेड़ा जी। कौन दबंग लोग हैं, क्या नाम है? उनके लड़के का नाम, एक का नाम मोहित है, एक का नाम अंशु है और एक का नाम सनी। पुलिस में कंप्लेंट करी है क्या? सर पुलिस ने कंप्लेन करी है, लेकिन उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी, बस 2 बार आए और चले गए। अभी यहाँ अंदर जाके मिली कमिश्नर साहब से क्या बोले हैं? सर बोली ना कि अभी आपकी कार्रवाई होगी। जालौन में बिना लाइसेंस के बेचे जा रहे खाद के कारोबार पर जिला प्रशासन और कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अवैध गोदाम का भांडाफोड़ किया है।
उरई की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नेहा के नेतृत्व में की गई संयुक्त कार्यवाही में पुलिस, कृषि विभाग और प्रशासन की टीम शामिल रही। मामला उरई कोतवाली क्षेत्र के कुइया रोड स्थित इंदिरा नगर का है, जहां एक निर्माणाधीन मकान में बिना अनुमति गुजरात की एक निजी कंपनी की BIO NP के ब्रांड की खाद अवैध रूप से जमा कर बेचने की सूचना मिली थी। मौके पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के साथ जिला कृषि अधिकारी गौरव यादव तथा पुलिस बल पहुंचा और छापेमारी की। कार्यवाही के दौरान गोदामनुमा मकान से करीब 700 बोरी खाद बरामद किया गया, जिसे बिना लाइसेंस के अवैध रूप से बेचा जा रहा था। इस मामले में पुलिस ने मौके से 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है, जिसमें उरई के इंदिरा नगर निवासी अरुण राजपूत और अहमद के अलावा गुजरात राज्य के पाटन जिले के निवासी कमलेश और ठाकुर पिंटू शामिल है। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि खाद गुजरात से ट्रक के जरिए लाई गई थी। यहाँ लोकल किसानों को खाद की किल्लत को देखते हुए महंगे दामों पर बेची जा रही थी। आरोपियों के पास खाद बेचने का कोई वैध लाइसेंस या बिल नहीं मिला। छापेमारी के बाद प्रशासन ने अवैध रूप से उपयोग में लिए जा रहे भवन को सील कर दिया है। राजधानी में खुलेआम बीच सड़क पर युवकों की दबंगई का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में साफ तौर पर युवकों के बीच सड़क पर दबंगई दिखाई और सुनाई दे रही है। मामला दुबग्गा थाना क्षेत्र में IIM रोड पर गोमती नदी किनारे का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार एक बाइक पर युवक युवती कहीं जा रहे थे। युवती ने बुर्का पहन रखा था, जिसको देखकर दबंगों ने उन्हें घेर लिया और युवती से बुर्का उतारने को कहने लगे। जब युवती ने इस बात को मानने से इनकार किया तो दबंगों ने युवती को सरेरा धमकाया। हालांकि इस दौरान सड़क पर भारी तादाद में लोग मौजूद रहे, लेकिन कोई भी इस दबंगई का विरोध करने के लिए सामने नहीं आया। बहरहाल युवक ने किसी तरह युवती को रिक्शा पर बैठाकर वहां से भेज दिया, लेकिन इसके बावजूद दबंग उस युवती को और उस युवक को कहते नजर आए कि मूड अच्छा है वरना अंजाम दिखा देते। बहरहाल राजधानी में बीच सड़क पर दबंगई का ये वीडियो सच में चौंकाने वाला है। हालांकि ये वीडियो कब का है, इसकी पुष्टि न्यूज़ 7 हिंदी नहीं करता। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में एक दर्दनाक हादसे में बोलेरो कार सवार दूल्हे समेत 5 लोगों की मौत हो गई। घटना में 5 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। मृतकों में एक महिला और 2 मासूम बच्चे भी शामिल है। बताया जा रहा है कि घटना के समय कार अनियंत्रित होकर कॉलेज की दीवार से टकरा गई। इसके बाद शादी की खुशियों को मातम में तब्दील हो गई। वहीं उधर लाल जोड़े में सजी दुल्हन सुहागन बनने से पहले ही विधवा हो गई। गौरतलब है कि संभल जिले के जुनावी क्षेत्र में गांव हरगोविंदपुर है। इस गांव के से शुक्रवार देर शाम एक बारात बेसी के गांव सिरासोल जा रही थी। हादसा उस समय हुआ जब 19 वर्षीय दूल्हा सूरजपाल अपने परिजनों के साथ निकला ही था। गांव से करीब 10 मिनट की दूरी पर जनता इंटर कॉलेज के पास उसकी बोलेरो कार अनियंत्रित होकर दीवार से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बोलेरो कार पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। घटना में दूल्हा समेत 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे में दूल्हे सूरजपाल, दूल्हे की भाभी आशा, ऐश्वर्या और मनोज के रूप में हुई है। इस पुरुष की अभी शिनाख्त नहीं हुई है। एक पुरुष की अभी शिनाख्त नहीं हुई है, जबकि हादसे में घायल 5 लोगों को गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया है। जनपद संभल के थाना जुनावाई क्षेत्र में एक बहुत ही दुखद दुर्घटना घटित हुई, जिसमें शाम को 7:30 बजे थाना जुनावाई को सूचना मिली कि एक बोलेरो नियो कार है, जनता इंटर कॉलेज की दीवार तोड़ के वहां पे क्षतिग्रस्त हो गई है। तुरंत पुलिस मौके पे पहुंची और जेसीबी की सहायता से उस कार को काटते हुए उनमें से जो घायल लोग थे उनको अलीगढ़ रेफर किया। उनमें से 5 घायलों को अलीगढ़ रेफर किया गया है और 5 लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। ये लोग थाना जुनावाई के हरगोविंदपुर गांव के रहने वाले थे, जिसमें दूल्हा आज अपनी बारात को लेकर बिलसी बदायूं जा रहा था। संभवतः ड्राइवर की गलती की वजह से यह गाड़ी पलट के यहाँ स्कूल की दीवार में टकराई है। 5 लोगों को पोस्टमार्टम के लिए यहाँ पे जुनावाई में भेज दिया गया है और जो क्रिटिकल हैं उनके लिए अलीगढ़ रेफर किया गया और वहाँ के प्रशासन से भी बात की गई है ताकि उनका अच्छे से अच्छा उपचार है वो कराया जाए। बाकी विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। जनपद संभल के थाना जुनावाई क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की मुख्य खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 7 हिंदी।